नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बानसूर हत्याकांड में हुए नए खुलासे से। उसके बाद दिखाएंगे क्राइम से लेकर क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आप चाहते हैं सबसे तेज, सच और सटीक खबरें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जिले के बानसूर कस्बे में हुए शराब ठेकेदार सुनील उर्फ टुल्ली हत्याकांड में पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने वारदात के मुख्य आरोपी कृष्ण पहलवान के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से अपराधी हैरी बॉक्सर के इशारे पर आरोपी की इलाके में दहशत फैलाने की खतरनाक योजना विफल हो गई है। कोटपुतली व रोड एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई के निर्देशन में बानसूर थाना अधिकारी सुरेंद्र मलिक की टीम ने आरोपी कृष्ण पहलवान की गहन पूछताछ के बाद यह बरामदगी की। पुलिस को उसकी निशानदेही पर 2 देसी मेड पिस्टल, 2 देसी कट्टे, 1 देसी मेड रिवॉल्वर और 22 जिंदा कारतूस मिले हैं। अब बताते हैं कि अपराध की दुनिया में कैसे आया कृष्ण पहलवान। एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने बताया कि सुनील उर्फ टुल्ली हत्याकांड एक पुरानी और गहरी रंजिश से जुड़ा है। बानसूर के बालावास गांव का रहने वाला कृष्ण यादव उर्फ पहलवान और मृतक सुनील उर्फ टुल्ली के परिवार पुराने पड़ोसी थे और उनके बीच सालों से विवाद चल रहा था। पुलिस की जांच में यह सामने आया कि जब कृष्ण पहलवान कक्षा 6 में था तब उसके पिता सुबे सिंह की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। कृष्ण को हमेशा से शक था कि इस दुर्घटना के पीछे सुनील का हाथ था। इस घटना के बाद कृष्ण के मन में बदले की भावना घर कर गई। यह दुश्मनी तब और बढ़ गई जब सुनील ने एक बार कृष्ण के भाई राजपाल के साथ मारपीट की। इन घटनाओं ने कृष्ण को अपराध की दुनिया की ओर धकेल दिया। इसके बाद कृष्ण ने सुनील को मारने की 2 बार कोशिश की, लेकिन दोनों बार सुनील बच गया। इन असफलताओं ने कृष्ण को और भी उग्र बना दिया। अपने बदले को अंजाम देने के लिए कृष्ण पहलवान ने जेल में बंद कुख्यात अपराधी विक्रम उर्फ लादेन से संपर्क किया, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक सदस्य है। विक्रम ने कृष्ण को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक और खूंखार सदस्य हैरी बॉक्सर से मिलवाया। कृष्ण पहलवान ने हैरी बॉक्सर को अपनी कहानी बताई और मदद मांगी। इसके बाद हैरी बॉक्सर ने कृष्ण को एक ग्लोक अमेरिकन पिस्टल 100 कारतूस के साथ और एक देसी मेड पिस्टल 40 कारतूस के साथ मुहैया कराई। हथियार मिलने के बाद कृष्ण पहलवान अपने गिरोह में नए लड़कों को शामिल करना शुरू कर दिया। इसी दौरान उसकी मुलाकात पूरण मीणा से हुई, जिसने उसे अखिल सैनी, पवन सैनी, मनोज मीणा और मनीष गुर्जर से मिलवाया। ये सभी अमन मीणा से दुश्मनी रखते थे। कृष्ण पहलवान ने चारों से कहा कि पहले वह सुनील को मारने में उसकी मदद करे और उसके बाद वह उसके दुश्मन को खत्म करने में मदद करेगा। कृष्ण पहलवान के इस प्रस्ताव पर चारों लोग राजी हो गए। इसके बाद कृष्ण पहलवान ने चारों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी। 24 जून को कृष्ण पहलवान ने इन चारों को सुनील उर्फ टुल्ली की हत्या करने के लिए बानसूर भेजा। इस दौरान कृष्ण खुद अपने दोस्त नाहरा निवासी मोलाहेड़ा और विकास उर्फ विक्का निवासी जगदीशपुरा के साथ कोटपुतली में ही एक किराए की गाड़ी में मौजूद था। दोपहर करीब 12 बजे चारों बदमाशों ने बानसूर में सुनील पर करीब 20 राउंड फायर किए और उसकी मौत हो जाने के तुरंत बाद कृष्ण पहलवान ने सोशल मीडिया पर आकर वारदात की जिम्मेदारी ली थी। हत्याकांड के 3 दिन बाद पुलिस टीम ने हमीरपुर के जंगल में 4 आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान दबोच लिया था और बाद में पुलिस ने मुख्य आरोपी कृष्ण पहलवान को भी गिरफ्तार कर लिया। कोटपुतली बहरोड एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी कृष्ण पहलवान से गहन पूछताछ की गई, जिसमें उसने हथियार छुपाने की बात स्वीकार की। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने नांगल चौधरी में बंद पड़े एक ईंट भट्टे से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। पुलिस ने इस हत्याकांड में अब तक कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि विकास उर्फ विक्का, विकास यादव, संजय कालबा, मोनू यादव और नाहरा गुर्जर जैसे अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं। एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने इस बड़ी सफलता पर पूरी टीम को बधाई दी है। अगली खबर सरुण थाने से। जिले की सरुण थाना पुलिस और डीएसटी कोटपुतली की संयुक्त टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। टीम ने नाकाबंदी के दौरान एक कार से 1 किलो 780 ग्राम अफीम दूध बरामद किया है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 5 से 6 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने बताया कि सरुण थाना अधिकारी बाबूलाल और डीएसटी टीम को गोपनीय सूचना मिली थी कि एक कार मादक पदार्थों की खेप लेकर गोरखपुर से कुजोता गाँव की तरफ आ रही है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत नाकाबंदी की। जब गाड़ी मौके पर पहुंची तो पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की। गाड़ी में बैठे लोगों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के कारण वह कामयाब नहीं हो सकी। पुलिस ने गाड़ी को घेर कर रोक लिया और उसमें बैठे 4 संदिग्धों से पूछताछ की। शुरुआती पूछताछ में चारों ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। संदेह होने पर पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली। तलाशी के दौरान एक प्लास्टिक की थैली में सीट के नीचे छिपाकर रखा गया 1 किलो 780 ग्राम अफीम दूध बरामद हुआ। पुलिस ने चारों आरोपी हरेंद्र राठी निवासी बार गुजर गुड़गांवा, मोहित मोहन राजपूत निवासी सेक्टर 10 गुड़गांवा, राजवीर गुजर और बलवान उर्फ बल्ले गुजर मिलकपुर फूलबाग खैरथल तिजारा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि यह अफीम दूध आरोपियों ने कहां से खरीदा और उसे कहां पहुंचाने वाले थे, इस संबंध में पुलिस गहनता से जांच कर रही है। पुलिस टीम में थानाधिकारी बाबूलाल, महावीर, मनोज कुमार, राजेंद्र, रामजीलाल, खुशीराम, धर्मेंद्र, विक्रम, सत्यपाल, मनोज और अलकेश जैसे पुलिसकर्मी शामिल थे। अगली खबर प्रदर्शन की।
कोटपुतली नगर परिषद क्षेत्र में सफाई व्यवस्था ठप होने से नाराज लोगों ने सोमवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। गंदगी और जगह जगह लगे कचरे के ढेरों से परेशान गुस्साए लोगों ने तारापुतली की अगुवाई में नगर परिषद कार्यालय के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। लोगों का आरोप है कि लंबे समय से सफाई कर्मी काम नहीं कर रहे हैं, जिससे नालियां जाम हो गई हैं और दुर्गंध के कारण लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। सड़कों पर जल भराव की समस्या भी बढ़ गई है। उनका कहना है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद कोई भी अधिकारी इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रहा है। प्रदर्शन की सूचना पर डीएसपी राजेंद्र कुमार बुर्डक और थानाधिकारी राजेश शर्मा दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान पुलिस और लोगों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। इस दौरान लोगों ने मांगों को लेकर एक्सीएन दीपक मीणा को एक ज्ञापन भी सौंपा और उसके बाद काफी मशक्कत करते हुए पुलिस ने ताला खुलवाया। नगर परिषद अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को जल्द ही सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने का आश्वासन दिया। आक्रोशित लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो वह आंदोलन को और तेज करेंगे। अब देखते हैं हाईवे से जुड़ी खबर। राजस्थान में अब हाईवे पर भारी वाहनों की मनमानी नहीं चलेगी। लेन सिस्टम को और अधिक सख्त किया गया है। पहले चरण में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कोटपुतली बहरोड में दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर चंदवाजी से शाहजहांपुर तक 125 किलोमीटर के दायरे में लागू किया गया है। 5 सितंबर तक वाहन चालकों की समझाइश की जाएगी। उसके बाद नियमों की अनदेखी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, कोटपुतली में दुपहिया वाहन चालकों के लिए 1 सितंबर से हेलमेट भी अनिवार्य कर दिया गया है। आपको बता दें कि हाईवे पर ट्रक, बस और अन्य भारी वाहन चालकों की मनमानी आए दिन हादसों का कारण बन रही है। नियम के अनुसार भारी वाहनों को बाईं लेन में चलना चाहिए, लेकिन आधे से ज्यादा चालक बीच वाली लेन या डिवाइडर के पास गाड़ी दौड़ाते हैं। रात के समय हालात और भी बिगड़ जाते हैं, जब ओवरटेक की होड़ में बार बार लेन बदलने से दुर्घटनाएं होती हैं। कोटपुतली बहरोड क्षेत्र में सबसे अधिक हादसे इसी हाईवे पर होते हैं। कोटपुतली बहरोड एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने एडवाइजरी में स्पष्ट किया है कि भारी वाहन चालक हमेशा बाईं ओर चलें और बीच व दाईं लेन को कारों तथा छोटे वाहनों के लिए खाली छोड़ें, ताकि ओवरटेक सुरक्षित तरीके से हो सके। सरकार ने पहले से ही बाईं लेन में भारी वाहनों को चलाने के आदेश दिए हुए हैं और हाईवे पर इसके संकेतक भी लगाए गए हैं, लेकिन इसकी अनदेखी के कारण हादसों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। एसपी ने बताया कि 5 सितंबर तक वाहन चालकों, ट्रांसपोर्टर और रोडवेज डिपो में समझाइश की जाएगी। इसके बाद 6 सितंबर से नियम तोड़ने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। एसपी ने यह भी कहा कि दुर्घटनाओं में अधिकांश मौतें दुपहिया वाहन चालकों की होती हैं। ऐसे में अब 1 सितंबर से जिले में दुपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट अनिवार्य किया जाएगा। हेलमेट की व्यवस्था के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया गया है। इसके बाद सड़कों पर यदि कोई दुपहिया वाहन चालक बिना हेलमेट के नजर आया तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर नीमराना क्षेत्र से। जिले के नीमराना औद्योगिक क्षेत्र में लिबर्टी कंपनी के पीछे माधो सिंहपुरा गांव में सोमवार सुबह एक बड़ा हादसा हुआ। 5 वर्षीय बच्चा पानी में भरे गड्ढे में गिर गया और उसकी मौत हो गई। बच्चे की पहचान लक्की के रूप में हुई है, जो बिहार के आरा जिले के पिपरा का रहने वाला था। नीमराना थाना पुलिस के अनुसार लक्की अपने साथियों के साथ खेल रहा था। इसी दौरान उसका पैर फिसला और वह पास ही बने पानी के सोखते गड्ढे में गिर गया। बच्चे के साथ खेल रहे दोस्त ने तुरंत परिवार को सूचित किया। परिवार के लोग बच्चे को निजी अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के चाचा प्रिंस ने बताया कि गड्ढा करीब 4 फीट गहरा और 3 फीट लंबा था। इसमें बरसात का पानी भरा हुआ था। हादसे के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए। पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। अब शिक्षक संघ की खबर। शिक्षक संघ सियाराम ने शिक्षकों की लंबित मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उप शाखा अध्यक्ष विजय कुमार सैनी के नेतृत्व में संगठन ने सोमवार को कोटपुतली में एक पोस्टर विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया, जिसके माध्यम से आगामी 3 सितंबर को होने वाली विशाल रैली की तैयारियां शुरू की गई। यह रैली जयपुर के 22 गोदाम में आयोजित की जाएगी। पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार से कई बार बातचीत करने के बावजूद शिक्षकों की समस्याओं पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसी वजह से यह आंदोलन आवश्यक हो गया है। रैली का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों की विभिन्न मांगों को मजबूती से सरकार तक पहुंचाना है। पदाधिकारियों ने सभी शिक्षकों से अपील की है कि वे इस रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इस दौरान टिंकू राम जाट, राधेश्याम यादव, राहुल कुमार, जसवंत सिंह, अमित कुमार शर्मा, भीम सिंह, आयशा मीणा, वैशाली सोठवाल, पिंकी, सुनीता मीणा, प्रियंका मीणा और संदीप कुमार जांगिड़ समेत अनेक सदस्य मौजूद रहे। अगली खबर सम्मान समारोह की। कोटपुतली के एक निजी होटल में सोमवार को बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने एक कार्यक्रम आयोजित कर उन सभी विद्यार्थियों को सम्मानित किया जिन्होंने 70% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे काउंसलर और यूथ मोटिवेशनल गुरु प्रोफेसर संजय बियानी ने युवाओं को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि नौजवानों को केवल अंकों के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि उन्हें अपनी आंतरिक प्रतिभा को पहचानना चाहिए। समाज की दिशा शिक्षकों के मार्गदर्शन और छात्रों की कड़ी मेहनत से तय होती है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों में एसपी देवेंद्र बिश्नोई, एडीएम ओम प्रकाश सहारण, जिला शिक्षा अधिकारी राम सिंह यादव, विधायक ललित यादव, पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना, भाजपा नेता मुकेश गोयल, भाजपा जिला महामंत्री सुरेंद्र चौधरी, अंजू सैनी, विधायक प्रतिनिधि राधा पटेल समेत कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
इसके अलावा मंगलदास जी महाराज और सीताराम दास जी महाराज ने भी अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम में सीए अभिषेक बियानी, प्राचार्य ध्यान सिंह गोठवाल, सीए साक्षी बियानी, रामनिवास मंडोलिया, दिनेश राठौड़, शिक्षाविद ब्रजभूषण कौशिक, सुभाष शर्मा, हृदय शर्मा समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट विकास जांगल ने किया। अब रक्तदान शिविर से जुड़ी खबर। कोटपुतली के हंस कॉलेज परिसर में सोमवार को प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय और कॉलेज के प्रबंधन की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कॉलेज के छात्रों और स्वयं सेवकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए कुल 100 यूनिट रक्त का दान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज के चेयरमैन एडवोकेट अशोक कुमार बंसल ने की। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एसके शर्मा ने बताया कि एनएसएस और रेड रिबन क्लब के स्वयंसेवकों ने इस कार्य में सक्रिय योगदान दिया। अशोक बंसल ने कहा कि रक्तदान से किसी भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का जीवन बचाया जा सकता है। इससे बड़ा और कोई महान कार्य नहीं हो सकता। इस दौरान बीके बहनों ने भी रक्तदान किया, जो समाज सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्र की संचालिका लक्ष्मी बहन ने सभी सहयोगियों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में सहायक प्रवक्ता पूजा बंसल, डॉक्टर स्वीटी शर्मा, मुकेश कुमार सैनी, सुनील कुमार, विक्रम प्रजापत, गजेंद्र गोठवाल, राजकुमार सैनी समेत अनेक लोगों ने अपनी सेवाएं दी। अगली खबर छात्रों के लिए। कोटपुतली के राजकीय एलवीएस पीजी कॉलेज ने एक नया कोर्स शुरू किया है। इस कोर्स का नाम BA FSI है, जो छात्रों को सीधे नौकरी के लिए तैयार करेगा। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर RK सिंह ने बताया कि यह कोर्स 2025-26 के नए सेशन से शुरू हो रहा है। यह कोर्स उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो किसी भी संकाय से 12वीं पास हैं। अगर किसी भी वजह से पहले सेमेस्टर में दाखिला नहीं ले पाए थे तो भी छात्र इस कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं। इस कोर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि तीसरे साल में ही छात्रों को हर महीने 9,000 रुपए मिलेंगे, जिससे वह पढ़ाई के साथ साथ काम का अनुभव भी हासिल कर पाएंगे। प्रोफेसर देशराज यादव ने बताया कि छात्र इस कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं तो कॉलेज आकर 10 सितंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। अब प्रतिष्ठान उद्घाटन से जुड़ी खबर। कोटपुतली में पुलिस लाइन के पास स्थित त्रिवेणी प्लाजा में सोमवार को गोयल ज्वेल्स पैलेस का भव्य उद्घाटन किया गया। इस प्रतिष्ठान का शुभारंभ त्रिवेणी धाम के खोजी द्वाराचार्य श्री राम ऋषपाल दास जी महाराज के हाथों से हुआ। इस अवसर पर महाराज ने अपने प्रवचन में कहा कि व्यापार में केवल धन कमाना ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें नैतिकता और ईमानदारी भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि ग्राहकों के साथ विश्वास और पारदर्शिता का संबंध ही किसी भी व्यवसाय की असली सफलता होती है। उन्होंने प्रतिष्ठान के संचालकों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि वे सेवा और समर्पण की भावना से काम करें। इस दौरान प्रतिष्ठान के संचालक डॉक्टर अश्विनी गोयल, हार्दिक गोयल, अरविंद गोयल, गौरव गोयल, मनीष गोयल और डॉक्टर ईशान गोयल ने महाराज का स्वागत और सम्मान किया। इस दौरान महाराज के दर्शनों के लिए क्षेत्र से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौके पर पहुंचे। और अंत में कृषि कर्मचारियों की मांगे। अपनी 11 सूत्रीय मांगों को पूरा करवाने के लिए कृषि पर्यवेक्षक अब राज्य सरकार के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। सोमवार को कृषि पर्यवेक्षक संयुक्त समन्वय समिति राजस्थान के आह्वान पर कोटपुतली के सभी कृषि पर्यवेक्षकों और सहायक कृषि अधिकारियों ने एसडीएम ब्रजेश चौधरी को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कृषि पर्यवेक्षकों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगे रखी। कर्मचारियों ने अपनी नाराजगी दिखाते हुए फसल कटाई प्रयोगों के ऑनलाइन कार्य का बहिष्कार भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं होती तब तक वे इस कार्य को नहीं करेंगे। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष मोहित कुमार तंवर, ब्लॉक अध्यक्ष जगराम तंवर, जयप्रकाश यादव, सीताराम शर्मा, प्रकाश चंद गुजर, महेंद्र कुमार, भूप सिंह यादव, महेश चंद गुजर, दिनेश रावत और कुलदीप आर्य समेत अनेक कर्मचारी मौजूद रहे। अगर आपको हमारा ये बुलेटिन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें कमेंट करके अपनी राय भी बता सकते हैं। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार। न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।